हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में सारा चीज़ पढ़ते हैं कि आखिर। ठीक है, और हम लोग इससे पहले पढ़ेंगे इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर होता क्या है ये देखते हैं। इट मीन्स नो कंडक्शन, मतलब कोई कंडक्शन मतलब कोई करंट इससे फ्लो नहीं करता है किसी भी कंडीशन में। टेम्परेचर बढ़ा दें या वोल्टेज बढ़ा दें या कुछ भी हो इसमें इंसुलेटर का मतलब कोई कंडक्शन नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर कंडक्टर, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम। ठीक है, इसका मतलब होता है जो करंट होता है इसके थ्रू सप्लाई हो रहा है, पावर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर बढ़ा देने से इसकी क्या करता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पर और रेजिस्टेंस बढ़ने से कनेक्टिविटी घट जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखते हैं। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये मटेरियल जो होता है इसकी कनेक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में इसका जो कनेक्टिविटी है इसका लाई करता है। जब देखते हैं सेमीकंडक्टर को एक इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है। कब? जब इसको 0 केल्विन पर रख दिया जाए, 0 केल्विन पर रखा जाता है तो ये एक इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है। पर जैसे इसकी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ये क्या करता है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर देखो हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं। ये क्या होता है, एक लेस एक्सपेंसिव होता है। इसकी वाइडर बैंड गैप होती है, जो होती है द जर्मेनियम वाइडर बैंड जो सिलिकॉन का होता है वाइडर गैप उससे सिलिकॉन से जर्मेनियम से ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसको 0 केल्विन पे बिहेव करता है इंसुलेटर, हम लोगों ने देखा। और इसके जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये क्या कर रहा है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। एट रूम टेम्परेचर इट स्टार्ट परफॉर्मिंग थर्मल ऑसिलेशन। हाँ ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स गेट इजली ब्रेक। कोवलेंट बॉन्ड जो इसका होता है इजली ब्रेक हो जाता है, जो दो पार्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स। इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और होल्स रिलीज किया। होल्स क्या होता है, it against attract another electron, so holes behave like a पॉजिटिव पार्टिकल। जो एग्जाम्पल होता है सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड होता है GaAs। ठीक है, सेमीकंडक्टर आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का होता है प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब जो होता है जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो तुम्हारा जो टेट्रावेलेंट एटम से बना होता है। इसके आउटरमोस्ट सेल जो होते हैं कोवलेंट मतलब बनाते हैं वो होते हैं तुम्हारे इंट्रिंसिक। पर एक्सट्रिंसिक क्या होता है, वो इम्प्योरिटी होते हैं। मतलब जब एक्सट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स किया जाता है तो वो एक्सट्रिंसिक का मतलब बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, जो होते हैं एन टाइप का और पी टाइप का। एन टाइप का जो होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और जो पी टाइप का होता है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को हमेशा, ये पेंटावेलेंट हो गया, ये ट्राइवेलेंट हो गया। पेंटावेलेंट ऐड करता है इम्प्योरिटी और ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करता है, और ये क्या होता टेट्रावेलेंट। टेट्रा, पेंटा और ट्राई। ठीक है, इसकी में हमेशा याद रखना है, ये पेंटा और ये ट्राइवेलेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन होता क्या है, पी एन जंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल हुज वन साइड पी साइड मटेरियल एंड अनदर साइड एन टाइप मटेरियल। ये क्या होता है, एक जो पी एन जंक्शन जो है एक सेमीकंडक्टर होता है जिसका एक हाफ पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और अनदर जो हाफ होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप में होल्स होते हैं, जो होल्स पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, और एन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। यहाँ जो एन टाइप के मटेरियल होते हैं जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। और जो पी टाइप का मटेरियल होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होते हैं। यहाँ जो हाई कंसंट्रेशन होल्स है, मतलब ये क्या करते हैं, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ होते हैं। ये होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अपनी मतलब पी टाइप में, और ये एन टाइप में जो नेगेटिव क्या है मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, ये भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो टेंडेंसी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के पी साइड और होल्स के लिए एन साइड डिफ्यूज़ करने की टेंडेंसी होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं पी साइड में भी डिफ्यूज़ करने लगते हैं। देखिए लिखा हुआ यहाँ, देयरफॉर एट द जंक्शन there is a tendency for a free electron to diffuse over to the p side
एंड होल्स टू द एन साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यही हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये डिफ्यूजन कहलाता है। एज द देखिए एज द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव अक्रॉस द जंक्शन फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, द डोनर आयंस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि ये देखिए ये डोनर है ना, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज एंड हैंस अ पॉजिटिव चार्ज आयन, हैंस अ पॉजिटिव चार्ज आयंस built on the n-side जंक्शन। देखिए इसका क्या होता है, मतलब जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव करके जंक्शन पार करके, जंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करके जंक्शन पार करके एन साइड से पी साइड चला आता है। क्योंकि एन साइड से पी साइड इलेक्ट्रॉन गया, जो इलेक्ट्रॉन जाता है ये क्या कर रहा है, डोनर हुआ। ये क्योंकि डोनेट किया इसको, जो फ्रीली, ये तो फ्रीली मूव करता है ना, फ्रीली मूव करने के कहीं भी जा सकता है, इधर भी। तो ये क्या करता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करके पी साइड आ जाते हैं, ये कुछ मूव करके इधर आगे, तो यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कैरियर हुआ। और ये एक्सेप्ट किया तो ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन डेट क्रॉसेस द जंक्शंस अनकवर द नेगेटिव एक्सेप्टर बाय filling in the holes there is a net negative charge established on p side। क्या करता है, देखिए यहाँ ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये फ्रीली मूव करके यहाँ आ जाता है, तो यहाँ मूव करके आ गया, देखिए यहाँ मूव करके आ गया, तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये क्योंकि डोनर है तो ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या करता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस्टेब्लिश करने लगता है। अब क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कुछ करंट भी फ्लो होगा, कुछ करंट फ्लो होता है। ये कुछ जो करंट होते हैं ये क्या करते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत लिटिल बिट होते हैं, मतलब न के बराबर होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन, तो इसी करंट को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। जो ये करंट फ्लो किया इसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट। और इसके फॉर दिस काउजेज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, और इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जनरेट होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। और डिफ्यूजन करंट किस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा हमेशा। देखिए डिफ्यूजन करंट यहाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, देखिए तो क्या होता है, फॉर दिस काउजेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस डायरेक्शन में जनरेट हुआ। तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस रीजन में, इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में है तो ये इसको इधर मूव कराएगा, मतलब ये इस साइड मूव कराएगा, फोर्स लगाएगा, इसको इस साइड फोर्स लगेगा। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। और पॉजिटिव चार्ज इस वाला, जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ आ जाने के क्या करेगा, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज है तो इसको यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ नेक्स्ट वाले इसमें देखते हैं कैसे काम करता है। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे इस तरह का ये जो डायग्राम है, देखिए ये है पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है, होल्स है हमारा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ये इधर लगा, डिफ्यूजन करंट क्या लगा, डिफ्यूजन करंट ये इधर लगा, डिफ्यूजन करंट इधर लग रहा है, डिफ्यूजन करंट इधर लग रहा है। तो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इधर जो यहाँ था मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ होल्स थे हमारे पास, जो इस पर ये क्या करते हैं, इस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स लगेंगे क्या कारण, ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए यहाँ कुछ है तो ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये इधर फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में क्या करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, रिपेल करने के और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ क्या करेगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फिर ठीक है इसी तरह इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ठीक इसी तरह होल्स के साथ होगा, होल्स यहाँ फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ भी होल्स आके जमा हो जाएंगे। इसी तरह से होल्स ऐसे ही शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये तब चलेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ना आ जाए। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, ऐसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचेगा और इलेक्ट्रॉन
कि मूव करने से यहाँ से, अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने से यहाँ भी कुछ करंट जनरेट होगा। अब ये जो करंट हुआ इसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट इधर फ्लो कर रहा था, अब क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन तभी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा था इसलिए करंट इधर फ्लो किया। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहा है तो ड्रिफ्ट करंट मेरा इधर फ्लो करेगा। ड्रिफ्ट करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। और ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन तब तक मतलब डिफ्यूजन साथ साथ होगा जब तक कि मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ना आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब कह सकते हैं, और जो इस दोनों के बीच का रीजन होता है, यहाँ जो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखते हैं, एक नेक्स्ट और डायग्राम बनाते हैं, इस पर देखते हैं, फिर समझते हैं। हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ क्या आ गया, होल्स आ गए। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी यहाँ हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ क्या क्या करेंगे, जितने भी चार्ज कैरियर हैं, यहाँ जितने भी चार्ज कैरियर हैं वो साइड में जमा हो जाते हैं। ये साइड में जमा हो जाएगा, ये एक साइड जमा हो जाएगा, ये एक साइड जमा हो जाएगा, मतलब इस साइड में, ये जो बैरियर है इसके साइड में जमा हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, और जो ये बीच का जो स्पेस है यहाँ क्या करेगा, कोई भी चार्ज कैरी नहीं करेगा। तो ये जो चार्ज कैरी मतलब यहाँ जो चार्ज है, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं होने के कारण से क्या करेगा, यहाँ एक रीजन बनेगा जिसको कहते हैं डिप्लेशन रीजन। क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन, इसी को कहते हैं, ठीक है, डिप्लेशन रीजन। इन द केस ऑफ द सिलिकॉन 0.3 क्या होता है, 7 होता है। सिलिकॉन के केस में क्या आता है, सिलिकॉन के केस में 0.7 आता है, और जर्मेनियम के केस में आता है 0.3 आता है, यही डिप्लेशन रीजन, ठीक है। और जब ये होता है, यहाँ एक बैरियर बनता है, ये जो बैरियर हुआ, ये एक जो बैरियर बना, इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और इस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और ये जो रीजन जो हुआ, स्पेस जो रहा, इसको कहते हैं डिप्लेशन रीजन, ठीक है। अब हम लोग करते हैं पी टाइप और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसके बारे में देखते हैं। एकदम पी टाइप कैसे काम करता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है। मतलब जो फॉरवर्ड होते हैं, जो पी एन जंक्शन कितने टाइप के होते हैं, एक दो टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड होता है, एक रिवर्स होता है। तो हम लोग ये देखेंगे फॉरवर्ड कैसे काम करेगा, रिवर्स कैसे काम करेगा। तो फॉरवर्ड के लिए क्या करते हैं, फॉरवर्ड में देखिए, फॉरवर्ड में क्या होता है, एक ये पी एन जंक्शन हुआ, पी एन जंक्शन हुआ, ये क्या हुआ, पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। यहाँ क्या है, होल्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इसी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ एक वोल्टेज लगा देते हैं। अब जैसे ये जो था, इसी जगह क्या करते हैं, वोल्टेज लगा देते हैं। तो अगर ये वोल्टेज हम लोग इस तरह अगर लगा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज लगा दे रहे हैं, पॉजिटिव लगा रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड वाइस हो गया। जब इस पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, पी साइड को, ये पी साइड हमारा हुआ, ये एन साइड हुआ। अगर इस साइड को पॉजिटिव साइड जोड़ रहे हैं तो ये हो गया मेरा फॉरवर्ड। अगर इसी को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से जोड़ देंगे, यहाँ नेगेटिव जोड़ देंगे और यहाँ पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव को पी से और एन को क्या करेंगे, पॉजिटिव से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा रिवर्स वाइज। हम लोग पहले फॉरवर्ड वाइज देखते हैं। फॉरवर्ड वाइज में क्या करेगा, ये देखते हैं, बैटरी लगा दें, यहाँ एक बैटरी लगाते हैं, जिसकी हम लोग क्या करते हैं, ये बैटरी जो होता है ये एक वेरिएबल होता है। ये मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू मतलब अप डाउन मतलब घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 0.7 वोल्ट की एक लेस देन 0.7 वोल्ट की बैटरी मतलब लेते हैं, अभी मतलब इससे नीचे की कर रहे हैं, बाद में हम लोग को ज़रूरत होगा हम लोग इसको बढ़ा देंगे। तो ये यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.7 वोल्ट है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा ना, यहाँ जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर आ रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है, पर ये जो वोल्टेज सोर्स लगा है तो क्या करता है 0.7 वोल्ट लेस देन 0.7 वोल्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा था, क्योंकि इधर आ रहा था, पर जो ये पावर सप्लाई लगा देने के कारण करेगा इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये जो इसका, क्योंकि करंट इधर आ रहा है, अब देखिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आने के कारण से इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो वो क्या करेगा कुछ ऐसे आएगा। तो ये अभी क्या करेगा नेग्लिज, अभी 0.7 से नीचे है, तो क्या, तो 0 से नीचे है, तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो इस बैटरी में अब क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जितना भी मान लीजिए जितना भी था, अब क्या करेगा 0.7, अब जैसे इसकी करेंगे बढ़ाएंगे वोल्टेज, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, घटते जाएगी। इस वोल्टेज सोर्स के कारण ये पॉजिटिव जो चार्ज है पी साइड को इस डायरेक्शन में पुश करेगा। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है पी साइड को इधर पुश करेगा, ये वाला इस साइड पुश करेगा, और एन साइड क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है ये इस साइड को इस तरह पुश करेगा। इस साइड से पुश, दोनों को पुश करने के कारण क्या करेगा इसका डिप्लीशन रीजन घटेगा, डिप्लीशन विड्थ कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होने की होती है, और डिप्लीशन रीजन जिसके कारण से डिप्लीशन रीजन पतला हो गया है, और वो क्या करेगा मूव करके एन साइड से पी साइड में, एन साइड से जैसे यहाँ जो आया ना, यहाँ क्या किया ऐसे किया। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे तो इसकी इतनी विड्थ कम हो गई कि ये क्या किया, कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई, क्या करा एन साइड से पी साइड आ गया। अब एन साइड से पी साइड मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया उठ के यहाँ आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ पर आ गया, एन साइड से पी साइड में आ गया। पी साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनॉरिटी आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, अब होल्स क्या है मेजॉरिटी में है, होल्स मेजॉरिटी कैरियर में, जिसके कारण से पोटेंशियल बैरियर का नेगेटिव साइड इसे रिपेल करेगा। इसके कारण से देखिए पोटेंशियल बैरियर है ना, ये पोटेंशियल बैरियर है, इसका नेगेटिव साइड इसको रिपेल करेगा, इस साइड रिपेल करेगा, और ये इसका जो वोल्टेज सोर्स है इसको अट्रैक्ट करेगा। वोल्टेज सोर्स इसको अट्रैक्ट करने के कारण क्या करेगा, ये अब देखिए कुछ इस तरह से ये क्या करेगा ऐसे मूव करेगा, फिर से ये इस जगह आके फिल कर देगा। इसके कारण से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। इसके कारण से क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, जो करंट जो फ्लो करेगा ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के कारण एक करंट फ्लो होगा जो कि हमारा इस डायरेक्शन में होगा, और जो हमारा करंट था कन्वेंशनल करंट, वो जो करंट था वो हमारा इस डायरेक्शन में था, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा था ना, यहाँ फर्स्ट पोस्ट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। पॉजिटिव, देखिए यहाँ मान लीजिए एक होल्स है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या किया, जो करंट जो ये जो पुश किया, ये इसको पुश किया, मतलब एन पॉजिटिव को पी साइड को पुश किया और एन साइड को पुश किया, ये तो इसके कारण से क्या करेगा, इसकी मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ा देर की, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी तो यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव जैसे क्या किया, ये इसको जो पोटेंशियल बैरियर का जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है ये इसको रिपेल करेगा, ये अपने से रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा, पर ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा ऐसे ऐसे मूव करेगा, मूव करने के कारण से इसकी भी जो कुछ करंट होगी, अब इस ये जो मूव कर रहा है तो इसकी करंट कैसे आएगी, इसकी करंट ऐसे आएगी, ठीक है। पर जो हमारा पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का करंट कैसा है, पावर सप्लाई का करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। पावर सप्लाई यहाँ करंट हो रहा है, देखिए अब ऐसे हो जा रहा है। अब इसका हम एक ग्राफ बनाएं, एक ग्राफ के ऊपर देखें तो क्या होता है, यहाँ देखिए ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ इसमें जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज दिया जाएगा, बहुत कम करंट देखिए क्रिएट होगा, धीरे धीरे बहुत कम क्रिएट होगा। और जैसे मान लीजिए जीरो फॉर एग्जांपल के लिए थोड़ा देर के लिए, क्योंकि यहाँ से लेस देन 0.7 वोल्ट हम लोगों ने लगाया था, अब थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं हम लोग 0.5 लिया है,
तो 0.45 लेते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे 0.5 से हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, 0.55, 0.6, 0.65, अब फिर 0.7, जैसे वोल्टेज 0.7 पोटेंशियल बैरियर के बराबर दे, क्योंकि 0.7 ये भी है पावर सप्लाई है, आप पोटेंशियल बैरियर भी 0.7 हमारा है सिलिकॉन का। सिलिकॉन वेफर के केस में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। तो 0.7 वोल्ट के बराबर जैसे हुआ तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट कर देने के कारण डिप्लेशन रीजन, जो ये डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन विड्थ है, इसके जो है ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाने के कारण ये पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने के कारण क्या करेगा, इस पोटेंशियल बैरियर के खत्म हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा। अब ये जो सडनली, क्योंकि ये तो बहुत, अब ये तो बैरियर रहा नहीं, अब इसके लिए कुछ रोक टोक रहा नहीं, अब क्या करेगा, ये फ्रीली मूव करने का। ये जो सडनली फ्रीली मूव किया तो इसके कारण से एक लार्ज करंट क्रिएट होगा, एक लार्ज करंट क्रिएट होगा, इसके करने लगेगा। देखिए इस लार्ज करंट के क्रिएट करने के कारण से यहाँ से कुछ सडनली क्रिएट हुआ, किस पॉइंट पर हुआ, तो 0.7 वोल्ट पर हुआ। तो ये 0.7 इसका वोल्ट जो होते हैं, ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, नी, इसको कहते हैं जो नी वोल्टेज, क्या कहते हैं, नी वोल्टेज करते हैं, ठीक है। इसको वी के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कारण से ह्यूज करंट सप्लाई हो रहा है इसके अंदर। ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। अब हम लोग देखते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कैसे काम करता है ये हम लोग देखते हैं, ओके। चलिए रिवर्स बायस का एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, ये था एक माइनस, एक प्लस, ये पॉजिटिव, ये क्या था, एन टाइप था, यहाँ पी टाइप था, यहाँ होल्स, यहाँ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब क्या करें, देखो पॉजिटिव फॉरवर्ड के लिए हम लोगों ने क्या किया था, फॉरवर्ड को करें, यहाँ पावर पी साइड को पॉजिटिव से, एन साइड को नेगेटिव से जोड़ा था। अब हम लोग अपोजिट करेंगे, पी साइड को नेगेटिव और यहाँ करेंगे एन साइड को पॉजिटिव पावर सप्लाई से, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, EF जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहाँ इलेक्ट्रॉन अब पुल करेगा, जो क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना, ये क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन। देखिए होल्स को अपनी ओर खींचेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए होल्स को खींचेगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए, देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, दोनों तरफ ये दोनों अपने अपने और खींचेगा। तो जिसके कारण से, खींचने के कारण से इसकी डिप्लेशन विड्थ जो है, डिप्लेशन रीजन इसकी बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाने के कारण अब देखिए जैसे इसकी अभी रीजन इतनी है तो अब इसकी डिप्लेशन विड्थ बढ़ जाती है। देखिए थोड़ा देर के लिए ये मान लेते हैं, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओके। हम लोग ये देखते हैं अब क्या हुआ, इसकी डिप्लेशन विड्थ जो हो गई, क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ जाने के कारण मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। इलेक्ट्रॉन मूव किया तो वोल्टेज सोर्स की तरफ, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, वोल्टेज सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, और होल्स क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है नेगेटिव वोल्टेज की तरफ। तो देखिए होता क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब बढ़ जाता है, जो इसकी जो डिप्लेशन विड्थ है, डिप्लेशन विड्थ को हम लोग WD से रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लेशन विड्थ इसकी बढ़ गई। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो जनरेट हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाने के कारण से अब क्या होगा, अब इसका एक ग्राफ देखते हैं, थोड़ा सा एक ग्राफ देखते हैं। यहाँ एक ग्राफ इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो अभी क्या कर रहा है, अभी देखिए क्योंकि यहाँ करंट हो रहा है ना, करंट एक न के बराबर होगा। यहाँ देखिए करंट होगा, करंट सप्लाई होगा, पर एक न के बराबर, बहुत फ्लो तो करेगा पर इतना फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखिए यहाँ से इधर से मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण कुछ तो करंट होगा, जो करंट होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, न के बराबर होगा। अगर यहाँ पर हम वोल्टेज सप्लाई अराउंड हम लोग 50 टू 70 वोल्ट का लगा दें या 100 वोल्ट तक का लगा दें, 52 या 100 वोल्ट तक, ठीक है, मान लीजिए 100 वोल्ट तक लगा देते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ा देने से क्या करेगा, पी साइड, जो पी साइड के फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पी साइड की जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, मूव करके उसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ देखिए पी साइड में ही देखिए, यहाँ अब क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, क्योंकि कुछ ऐसा होंगे, कुछ ऐसा बैरियर होंगे, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत, उसमें बहुत सारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, जैसे ही बैरियर तोड़ के अंदर आ जाता है, देखिए यहाँ क्या करें, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए कुछ मतलब वोल्टेज सोर्स बढ़ा देने से कि क्या करेंगे, यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, क्या 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ भी कुछ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये तोड़ के, इस बैरियर को तोड़ के क्या करते हैं, अंदर आ जाता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन तोड़कर अंदर जैसे आता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो, क्योंकि आप पावर सप्लाई बढ़ा रहे हैं, पावर सप्लाई जैसे बढ़ा रहे हैं, जैसे 50 टू 100 कर रहे हैं, आप धीरे धीरे माल, अभी तो नेग्लिजिबल था, अब जैसे जैसे 50 60 70 80 मतलब बढ़ाते चला गए हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण क्या करेगा, यहाँ बहुत सारे जो जैसे यहाँ क्या करते हैं बहुत सारे, क्योंकि सिलिकॉन एटम, मान लीजिए यहाँ एक सिलिकॉन एटम है, ठीक है, सिलिकॉन एटम है, बहुत सारे यहाँ मान लीजिए सिलिकॉन एटम है, तो उसकी क्या करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा देर के लिए, इसकी सिलिकॉन एटम है और इसकी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या किया एटम, ये इसको क्या किया, एक देखिए अपने नाइबोरिंग जो एटम होते हैं, ये कि सिलिकॉन एटम है क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये देखिए नाइबोरिंग एटम के साथ क्या करता है, सिलिकॉन कोवेलेंट बनाता है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको हीट करेगा, देखिए मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको हीट करके क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, जिससे कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा, जिससे एवलांच बनेगा, जिसके कारण से पॉजिटिव साइड, जिसके कारण ये पॉजिटिव साइड इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का करंट है, अब यहाँ क्या कि इसको किया, ये इलेक्ट्रॉन इसको किया बम्बार्डिंग, अट्रैक्ट किया, मतलब एवलांच किया, एवलांच करने का क्या कारण होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सप्लाई होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और जो फ्लो ऑफ वोल्टेज है, फ्लो वोल्टेज कैसा है, फ्लो वोल्टेज जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, फ्लो वोल्टेज करंट ये इस डायरेक्शन में, आप ये तब तक चलेगा जब तक एक सर्टेन मतलब करंट मतलब एक सर्टेन पॉइंट पर जो ह्यूज करंट है फ्लो करेगा, मतलब एक तब तक चलेगा जब तक ये करंट मतलब दोनों बराबर ना हो जाए। ये चूँकि ये कोलिजन से के कारण हीट होता है, मान लीजिए यहाँ जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हीट किया, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को तोड़ा, तो ये क्या किया, दो पार्ट में बट गया। अब ये क्या करेगा, ये क्या किया, अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा, यहाँ दो तोड़ा, तो ठीक है, इसी तरह तोड़ते तोड़ते क्या करेगा, 2 से 4 से 8 8 से 16 16 से 32 इस तरह ये मतलब बहुत सारे एवलांच होंगे। एवलांच इसी को कहते हैं एवलांच। तो चूंकि ये कोलिजन के कारण होता है, तो बहुत ये क्या करेगा, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारा हीट प्रोड्यूसिंग के कारण क्या करता है, पीएन जंक्शन जल जाता है और डिस्ट्रॉय होने की का खतरा भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ का क्या करता है, जैसे जैसे हम लोग पावर सप्लाई बढ़ाते हैं, पर ये पावर सप्लाई ये खराब मतलब इस तरह से नहीं होता कि खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं मतलब खराब नहीं कर सकते हैं ये। अब जैसे जैसे करंट बढ़ाते हैं तो ये क्या करता है, एक धीरे धीरे यहाँ पर एक पावर सप्लाई करंट सप्लाई होने लगता है, ये करंट सप्लाई होगा, करंट सप्लाई होता है, सडनली एक पॉइंट आता है जो एक यहाँ पावर सप्लाई सडनली एक यहाँ होता है, तो यहाँ एक जो पॉइंट होता है ये क्या होगा, जो जिस पॉइंट पर किया इसको कहते हैं इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्योंकि ये सडनली हुआ ना, इसको तोड़ दिया, यहाँ तोड़ के किया, तो इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो यही हमारे पास रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन मतलब पीएन जंक्शन का रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज इसी तरह वर्क करता है। ओके, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखें, कमेंट में करें या मैसेज करें। ओके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।